हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 7.6 मीटर है तथा इसके द्वारा बने चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास निकालें। यदि चंद्रमा का व्यास 3450 किलोमीटर है तथा इस तथा धरती से इसकी दूरी 3.8 × 10⁵ किलोमीटर है। तो हम प्रश्न को हल करने से पहले सर्वप्रथम इसकी मुख्य उदाहरण लिख लेते हैं, जिसको हम प्रश्न हल करने में उपयोग करेंगे। मुख्य उदाहरण, इस प्रश्न को हल करने में हम आवर्धन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम आवर्धन के बारे में जानते हैं कि आवर्धन क्या होता है। जो आवर्धन होता है, आवर्धन किसी भी अवतल दर्पण, एक सेकंड, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, चूंकि हमारा प्रश्न में अवतल दर्पण दिया हुआ है इसलिए मैंने अवतल दर्पण द्वारा लिखा। अवतल द्वारा दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, उत्पन्न आवर्धन का मान प्रतिबिंब प्रतिबिंब तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। अर्थात आवर्धन आवर्धन m बराबर h डैश अपॉन h, जहाँ h डैश बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा h वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तथा आवर्धन को ये तथा u के पदों में निम्न प्रकार लिखते हैं। निम्न प्रकार लिखते हैं। m बराबर माइनस v अपॉन u होता है। चूंकि दर्पण सूत्र से हम जानते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो जब इसको हल करते हैं तो हमारा v का मान आता है fu माइनस u माइनस f। जब हम इसका मान v का मान
यहाँ रखते हैं v का मान, v का मान m में रखने पर तो हमारे पास m बराबर आता है m। जब हम यहाँ v का मान, ये वाला मान m में रखते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस, अब v का मान है एफ यू अपॉन यू माइनस एफ इंटू, ये जो नीचे वाला u है वो भी आएगा यहाँ पे, तो u से u कैंसिल हो गया, तो हमारे पास m बराबर आ गया एफ अपॉन, जो ये माइनस का चिन्ह है ये नीचे गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा एफ माइनस यू, अर्थात हमारे पास आवर्धन के दो सूत्र आ गए, m बराबर एफ अपॉन एफ माइनस यू, तथा हमारा एक ये आ गया m बराबर एच डेस अपॉन एच। अब यहाँ ये तो सभी जानते हैं कि एफ तो फोकस दूरी है, जानते सभी है, परंतु मैं लिख देता हूँ एफ फोकस दूरी, तथा यू क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब हम हमारे प्रश्न में हमें दिया गया है, मैं लिखता हूँ हमारे प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, दिया गया है फोकस दूरी, फोकस दूरी दी हुई है, फोकस दूरी ये बराबर 7.6 मीटर, ये बराबर 7.6 मीटर। अब चूंकि हमारा अवतल दर्पण है तो हम सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह सदैव ऋणात्मक होती है, तो ये बराबर हमारा क्या आ गया, -7.6। अब हमसे बोला गया है कि इसके द्वारा चंद्रमा का प्रतिबिंब बनाना है जिसका व्यास 3450 किलोमीटर है। अब मान लो कि हमारा ये अवतल दर्पण है, अब यहाँ पे कहीं मान लो कि हमारा यहाँ पे चंद्रमा है जिसका व्यास हमें कितना दिया गया है, व्यास दिया गया है, मान लो मैं इसकी ऊंचाई, अगर हम देखें कि ये एक सर्किल है तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो व्यास के बराबर हो जाएगी, ऊंचाई व्यास के बराबर हो जाएगी, जिसे मैं क्या लिख रहा हूँ, h लिख रहा हूँ, तो हमारा h बराबर क्या हो जाएगा, 3450 किलोमीटर। और अगर हम इसे मीटर में लिखें तो हमारा h बराबर हो जाएगा 3450 इंटू 10 की घात 3 मीटर हो जाएगा। अब जो हमारा ये अवतल दर्पण है ये तो हमारी पृथ्वी पर ही होगा, ये कहाँ पर होगा, पृथ्वी पर ही होगा, अर्थात ये धरती पर ही रखा है, अर्थात जो धरती से दूरी है, धरती से दूरी है चंद्रमा की, क्या वही अवतल दर्पण से दूरी हो जाएगी क्या, ये अवतल दर्पण से चंद्रमा की दूरी हो गई क्या, जिसे हम क्या लिखते हैं यूं, अगर हमारा चंद्रमा हमारी वस्तु है तो क्या इस दूरी को हम यू लिख सकते हैं क्या, और u बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि धरती से दूरी दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है, 3.8 इंटू 10 की घात 5 किलोमीटर,
अर्थात हमारा u बराबर हो जाएगा, यहाँ ही लिख देता हूँ मैं इसको, u बराबर हो जाएगा 3.8 इंटू 10⁵ तीन 3.8 इंटू 10⁵5 किलोमीटर। अब इसको भी हम मीटर में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा 3.8 इंटू 10⁵5 मीटर। अब चूंकि ये दर्पण के बाईं तरफ है, ठीक है, तो हमारा वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी चिन्ह परिपाटी से, ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। और हमारा ये जो एच है ये धनात्मक ही रहेगा चिन्ह परिपाटी से, क्योंकि हमने इसको अक्ष के ऊपर माना है, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब कहीं मुख्य अक्ष पर कहीं ना कहीं बन रहा होगा, मुख्य अक्ष पर कहीं ना कहीं बन रहा होगा, मैं मानता हूं कि यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की भी ऊंचाई होगी, और जो ये ऊंचाई है एच डेस, क्या ये इसी का व्यास है, अगर ये वृत्त है तो क्या एच डेस इसका व्यास है क्या, व्यास है। अब चूंकि हमें प्रतिबिंब, ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, तो हमें प्रतिबिंब का व्यास ज्ञात करना है, अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, एच डेस हमें ज्ञात करना है। चूंकि एच डेस क्या है, प्रतिबिंब का व्यास है। अब चूंकि आवर्धन सूत्र से, जैसा कि हमने मूल अवधारणा में लिखा था, आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से, तो हमारा आवर्धन सूत्र से क्या था, m बराबर लिख सकते हैं हम एच डैश अपॉन एच, तथा हमने आगे जब हल किया था एक जगह, तो हमारा m बराबर क्या आया था, एफ अपॉन एफ माइनस यू, अर्थात जो m है इसके बराबर है, अर्थात एफ अपॉन एफ माइनस यू। अब चूंकि हमें एच ज्ञात करना है, एच डैश ज्ञात करना है, तो एच डैश बराबर हमारा हो जाएगा एफ एफ माइनस यू इंटू, इंटू में आ जाएगा एच, इधर का ये वाला एच इंटू में आ गया। अब हम इन सभी का मान रख के क्या एच डैश का मान ज्ञात कर सकते हैं क्या, जो कि हमारा प्रतिबिंब का क्या होगा, व्यास होगा, चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास होगा। ये जो हमारे यहाँ हमने लिखा है, मैंने इसको चंद्रमा बोला तो है, लिखा नहीं, इसको लिख देता हूँ मैं, ये हमारा क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। अब हम इन सभी का मान जब इसमें रखेंगे, इन सभी का मान जब हम इसमें रखेंगे, तो एफ का मान हमारे पास कितना है, -7.6 इंटू एच का मान हमारे पास कितना है, 3450 इंटू 10⁵3 मीटर में है, ठीक है। बटे, अब क्या है, एफ का मान हमारा वापस क्या है, -7.6 माइनस, तो हमारा ये u का मान आएगा, सॉरी हमने यहाँ पे माफ कीजिएगा, हमने यहाँ पे जो 3.8 इंटू 10⁵5 किलोमीटर होता है, तो जब हम इसको मीटर में बदलेंगे तो हमारा घात क्या हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा ना, किलोमीटर में 10⁵3 मीटर होता है, तो हमारा यहाँ हो जाएगा -3 इंटू 10⁵8 मीटर, ठीक है, हो जाएगा। तो हमारा यहाँ u का मान आया हमारा, चूंकि यहाँ पे माइनस है u, और ये क्या माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं पहले माइनस ही लिख देता हूँ, 3.8 इंटू
10⁸ ठीक है। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हम ध्यान दें, पहले आगे हल करते हैं। 7.6 इंटू 3450 इंटू 10⁻³ बटे -7.6 प्लस 3.8 इंटू 10⁸ अब हम यहाँ पे नीचे ध्यान दें, नीचे बटे में जो ध्यान दें अगर हम, तो जो 7.6 है वो 3.8 इंटू 10⁸ के मुकाबले बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। क्योंकि जो -7.6 है वो बहुत छोटा है 3.8 इंटू 10⁸ की अपेक्षा। अर्थात इसमें से घटेगा तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा, अर्थात -7.6 प्लस 3.8 इंटू 10⁸ बराबर क्या हो जाएगा? मैंने इसको क्या मान लिया? नगण्य मान लिया। अर्थात इसको मैं क्या मान रहा हूँ? नगण्य मान लूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 3.8 इंटू 10⁸ इसको मैंने नगण्य माना। तो हमारा क्या हो जाएगा? एच डैश हमारा हो जाएगा, एच डैश बराबर हमारा हो जाएगा -7.6 इंटू 3450 इंटू 10⁻³ बटे 3.8 इंटू 10⁸। देखते हैं कुछ गलती तो नहीं की है मैंने मान रखने में। 3450 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो हल करेंगे जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा एच डैश का मान आएगा -0.069 मीटर। जब हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में, तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि ऐसा आएगा -0.069 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -6.9 सेंटीमीटर एच डैश। अर्थात जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि चंद्रमा का व्यास क्या होगा, तो उस चंद्रमा का व्यास कितना है? चंद्रमा 6.9 सेंटीमीटर। चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास बराबर एच डैश बराबर 6.9 सेंटीमीटर। जो यहाँ एच में ऋणात्मक चिन्ह है ये इसके आभासी होने को वास्तविक होने को दिखाता है। जो एच डैश का चिन्ह है, एच डैश का चिन्ह है यहाँ पे, जो ऋणात्मक चिन्ह है यानी ऋणात्मक चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह प्रतिबिंब को आभासी होने को दर्शाता है। प्रतिबिंब, माफ कीजिएगा, प्रतिबिंब को वास्तविक होने को दर्शाता है। वास्तविक, वास्तविक
ऋणात्मक चिन्ह प्रतिबिंब को वास्तविक होना दर्शाता है। अर्थात हमारे चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास मापांक एच डेस हो जाएगा, जो कि कितना है, 6.9 सेंटीमीटर। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आशा है आप लोगों को प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।